बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू द मैथ क्लब। आज चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट जो हमारा मेजर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स, इसको स्टडी करने लगे हैं। रेडिकल और रेडिकेंड्स क्या होते हैं? सिंबल ये जो स्क्वायर रूट होती है इज कॉल्ड द रेडिकल साइन एंड द नंबर अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड द रेडिकेंड्स। इस स्क्वायर रूट के अंदर नीचे जो भी नंबर होगा उसे हम रेडिकेंड्स कहते हैं और इस स्क्वायर रूट वाले सिंबल को जो है वो रेडिकल कहा जाता है, रेडिकल साइन। स्क्वायर रूट को अगर हम डिफाइन करेंगे, स्क्वायर रूट क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर n इज एन अदर नंबर m whose square is n। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे हमारे पास ये 5 है, 5 जो है वो स्क्वायर रूट है 25 की, यानी अगर हम 25 की स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। यानी स्क्वायर रूट जो है वो एक नंबर होता है जिसका स्क्वायर लें तो वो कोई एक और नंबर हमारे पास बन जाता है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपने बेटा माइंड में रखनी है कि किसी भी पॉजिटिव नंबर की जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 2 आंसर आते हैं, वो दोनों के दोनों एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं। यानी लेट्स सपोज मैं 64 की स्क्वायर रूट लेता हूँ, मेरे पास प्लस माइनस 8 आएगा, क्योंकि 8 का जो स्क्वायर है, पॉजिटिव 8 का स्क्वायर भी 64 होता है और नेगेटिव 8 का स्क्वायर भी 64 होता है। इसलिए जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम नंबर के साथ प्लस माइनस लगाते हैं। अच्छा बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास nth रूट। nth रूट क्या होती है? अगर हमारे पास कोई भी नंबर है, दो रियल नंबर a और b, और n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो a की पावर n इज इक्वल टू b, तो इसे हम रीड करते हैं b इज द nth पावर ऑफ a। और a जो है अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो ये 1/n या a इज द nth रूट ऑफ b बन जाएगा, और यहाँ पे n जो है वो इंडेक्स है। तो यहाँ पे बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज आप माइंड में रखनी है, इस साइन को हम कहते हैं रेडिकल साइन। इसके अंदर जो भी इसके नीचे जो भी हम नंबर लिखते हैं, 24 है, 25 है, व्हाटसोएवर, इसे कहते हैं रेडिकेंड्स। और यहाँ पे जो हमारे पास नंबर होता है 3 है, 5 है, उसे हम कहते हैं इंडेक्स। ये इंडेक्स हो गया, ये हमारे पास रेडिकेंड हो गया, और इस साइन को कहते हैं रेडिकल साइन। और इस पूरे एक्सप्रेशन को फिर हम कहेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन। जिसके अंदर रेडिकल साइन आ रहा होगा तो उस एक्सप्रेशन को फिर हम क्या कहेंगे? रेडिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट बेटा हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं कि जो रेडिकल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके बेटा दो ही प्रॉपर्टीज होते हैं, दो ही इसके रूल हैं। एक प्रोडक्ट रूल है और एक जो है वो क्वेश्चन रूल है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, कोई भी रेडिकल्स है, लेकिन उनका इंडेक्स अगर सेम है, यानी इन दोनों का अगर इंडेक्स सेम है, तो उन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करके सेम रेडिकल के अंदर लिख सकते हैं। और क्वेश्चन रूल भी सेम इसी तरह से है कि अगर दो रेडिकल जो है वो डिवाइड हो रहे हैं और उनका इंडेक्स जो है वो सेम है, तो उनको भी हम जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। यानी मल्टीप्लाई की फॉर्म में भी हम रेडिकल को कंबाइन कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है इन केस अगर उनका इंडेक्स सेम है। इसी तरह डिवाइड की फॉर्म में भी हम रेडिकल्स के अंदर जो हमारे पास रेडिकेंड्स होते हैं, अंदर वाले जो नंबर है उनको सेम हम डिवाइड कर सकते हैं, और कंडीशन ये है कि उन दोनों का जो इंडेक्स है वो अगर सेम हो। तो इसको एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास एक नंबर है 2a, अंडर रूट में है डॉट 7b, ये भी अंडर रूट में। अब देखें दोनों जो है ये स्क्वायर रूट है। अच्छा, स्क्वायर रूट का जो इंडेक्स है वो 2 होता है, ये भी चीज़ आपने माइंड में रखनी है। इसे हम अगर इंडेक्स नहीं लगा हुआ तो उसका इंडेक्स 2 होता है और इसे हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट कहते हैं। अब देखिए दोनों का इंडेक्स सेम है तो सिंपल हम इसे क्या लिख सकते हैं? अब अंदर वाला जो है वो अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को कंबाइन करेंगे तो 7 टू द 14 ab, और इसको a की स्क्वायर रूट के अंदर हम लिख देंगे 7, और इसका जो है इंडेक्स है हमारे पास 3। एक और नंबर है हमारे पास, उसका है 14, उसका इंडेक्स भी 3 है। इसे बेटा मैं कंबाइन कर सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं लिखूंगा 7/14, और इनका जो इंडेक्स है वो 3 आ जाएगा, यानी क्यूब रूट। और यहाँ इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, 7 1 7 7 2 तो ये बन जाएगा 1/2, और इसका जो इंडेक्स है वो 3 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है क्यूब रूट ऑफ 3 है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। अब देखिए इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 2 है। इस सूरत में हम इनको कंबाइन नहीं कर सकते, इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि जब भी रेडिकल्स आ जाए हमारे पास, उनमें से एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, अगर उनका इंडेक्स सेम है
यानी दोनों स्क्वायर रूट हैं, दोनों क्यूब रूट हैं, दोनों फिफ्थ रूट हैं, तो फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। रेडिकैंड्स को आपस में मल्टीप्लाई किया जा सकता है, यानी अंदर वाला जो है वो अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो सकता है। और लेकिन अगर ये इंडेक्स डिफरेंट है तो फिर हम इनको अंदर वाले को अंदर वाले के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह डिवाइड की फॉर्म में भी रेडिकल्स अगर डिवाइड हो रहे हैं क्वेश्चन की फॉर्म में है और इनका इंडेक्स सेम है, तो उन दोनों नंबर्स को, उन दोनों रेडिकैंड्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। और अगर इंडेक्स डिफरेंट है तो फिर हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा हम डिस्कस करते हैं रिड्यूसिंग इंडेक्स। इंडेक्स को कैसे रिड्यूस किया जाता है? ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इसको हम अप्लाई करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। इंडेक्स को कैसे हम रिड्यूस करते हैं? इसमें बेटा आपने देखना है कि जो इंडेक्स है रेडिकल का और जो एक्सपोनेंट है रेडिकेंड का, अगर उनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे आपने जो है वो कट कर देना है और उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक क्वेश्चन है 9 raised to 6 और इसका इंडेक्स है 12। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि अगर आपके पास जो रेडिकल एक्सप्रेशन है उसमें जो रेडिकल का इंडेक्स है ये इंडेक्स हो गया और जो रेडिकैंड का एक्सपोनेंट है ये रेडिकैंड का एक्सपोनेंट हो गया। अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो उसे आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 6/12 बन जाएगा। अब देखें 6 और 12 कट हो रहे हैं, इनमें इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 6 है, तो 6 1 6 होता है, 6 2 12 होता है, तो सिंपली इसे हम लिखेंगे 9 raised to 1/2। या इसे फर्दर हम जो है वो रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 की स्क्वायर रूट बन जाएगी। तो ये है बेटा, किसी भी इंडेक्स को आप जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर उनके इंडेक्स और जो हमारे पास रेडिकैंड है उसका जो एक्सपोनेंट है दोनों में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसे आपने सिंप्लीफाई कर लेना। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करता चलूँ, किसी भी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करते हैं? वेरी सिंपल और ईजी है। रेडिकल फॉर्म में जिसमें रेडिकल साइन आएगा उसे हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया। ये देखिए ये स्क्वायर रूट आ रही है, ये जो स्क्वायर रूट का सिंबल है ना इसको रेडिकल कहते हैं। अगर ये इन्वॉल्व है तो इसे फिर हम रेडिकल फॉर्म कहते हैं, और अगर ये नहीं है, सिंपल हमारे पास एक्सपोनेंट है, तो उसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है ए और ये हमारे पास इसका जो इंडेक्स है n है। ये हमारे पास जो है ये रेडिकल फॉर्म है, इसको अब हमने कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो ये a की पावर 1/n हो जाएगा। यहाँ इसकी जो भी एक्सपोनेंट होता है रेडिकैंड का, ये इंडेक्स जो है उसके डिनोमिनेटर में आ जाता है। बस ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है a⁻², और इसकी जो है इंडेक्स है वो क्यूब रूट है, हमारे पास इंडेक्स 3 है। इसको कन्वर्ट करेंगे तो मैंने क्या बताया कि जो इंडेक्स होता है वो रेडिकैंड के एक्सपोनेंट के डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो ये a की पावर 2 और इसका डिनोमिनेटर जो है ये बाहर जो इंडेक्स है ये हो। तो ये बेटा एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये रेडिकल फॉर्म है। तो हम किसी भी रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोनेंशियल से वापस रेडिकल फॉर्म में जाना हो, जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास एक नंबर है x की पावर -2/3। इसे अब हम वापस कन्वर्ट करना चाह रहे हैं रेडिकल फॉर्म में, तो सिंपल हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे x की पावर एज इट इज रह जाएगी -2, और ये जो इसका डिनोमिनेटर है ये इसका इंडेक्स बन जाएगा। तो इस लेसन में बेटा हमने ये सीखा कि रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकैंड्स क्या होते हैं, और इंडेक्स किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट क्या होती है, nth रूट क्या होती है, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज। तो बेटा सिंपल दो ही प्रॉपर्टीज हैं कि अगर जो इंडेक्स है दोनों का सेम है मल्टीप्लाई में, तो दोनों रेडिकैंड्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और अगर दो इंडेक्स जो है वो सेम है और वो क्वेश्चन की फॉर्म में, डिवाइड की फॉर्म में, तो दोनों रेडिकैंड्स को डिवाइड कर देंगे।